हेलो एवरीवन। आज हम नोट मेकिंग देखेंगे पार्ट बी की लेके। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। ये जो पार्ट बी वाला जो पोर्शन है ये काफ़ी छोटा है, स्मॉल है, और ये क्या है कि कम ज़्यादा मतलब फैक्चुअल बेस कम है, इसमें कॉमन सेंस ज़्यादा लगाना है और कुछ कुछ पार्ट की डेफिनेशन स्पेसिफिक क्रैमिंग करनी है। बाकी जितना भी पोर्शन है इसको आप कॉमन सेंस के साथ क्रिएटिव वे में लिख सकते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा मगअप करने के पीछे ना जाइए, इशू को समझिए और क्या चैलेंज है ये चीज़ को समझिए। और तीसरी चीज़ हो जाती है कि स्कीम्स यानी सरकार के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो देखो कोई भी एक चीज़ है, मान के चलो अपन ये सड़क वाली है, तो ये सड़क है, तो सड़क में क्या इशू है कि भैया ये बहुत गंदी है, तो भैया इसको ये अच्छी नहीं हो पा रही, उसके पीछे के कारण क्या 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 है, चैलेंजेस देख लेंगे, है ना, ये चैलेंज हो जाते हैं। और फिर उसके बाद बोलेंगे कि सरकार ने कौन सी चीज़ इस चीज़ को ठीक करने के लिए कौन सी स्कीम लाई है। तो ये इस तरीके का कोई होता है, कोई एक मुद्दा है ना, वो उसका इशू है, उसके बाद क्या कहते हैं कि सरकार ने उसके लिए कुछ ना कुछ स्कीम लाई होगी, तो स्कीम वाला पोर्शन कंक्लूजन में काम करता है ना। उसके बाद क्या कहते हैं उसमें चैलेंजेस, कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे भारत का भी रुपया बढ़ता ही जा रहा है, 81 रुपये तक पहुंच गया, तो क्या चैलेंज है कि भारत का रुपया कम नहीं हो रहा। तो सबसे बड़ा इशू भी है कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। अब एक्सपोर्ट करने के लिए हम बनाए भी तो सही, आत्मनिर्भर की किस स्तर पर होंगे, हम इतना कंज्यूम कर रहे हैं मोबाइल। तो कोई भी प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती कि उसका सोल्यूशन नहीं होता, प्रॉब्लम ये होता है कि उसको हम रैपिडली सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए उसके सामने एक चैलेंजेस रखे जाते हैं और उन चैलेंजेस का निराकरण किया जाता है किसके द्वारा, स्कीम्स के द्वारा। ठीक है, अब जैसे ये वाला पोर्शन है, अब इकोनॉमी क्या है कि जब 2019 तक जो सिलेबस था 2014 से 2019 का, तो 150 मार्क्स की ही पूरी इकोनॉमी आती थी। अब उनने पूरा समेट दिया 30 मार्क में। और बहुत गौर से देखोगे तो कंसेप्चुअल इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ एक तो नेशनल इनकम वाला पोर्शन, और रही कहीं सही बात थोड़ी सी अगर कुछ है तो मॉनिटरी पॉलिसी वाला पोर्शन और बैंक वाला पोर्शन, अगर कंसेप्चुअल इकॉनमी के पीछे जाएं जो बच्चों को बहुत बड़ा हवा लगता है। बाकी बहुत लल्लू पोर्शन है, इसमें कुछ भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट सिस्टम नहीं लगाया गया है कि ये चीज़ होगी। जैसे मान के चलिए सीधी बात, अब एग्रीकल्चर वाली बात पूछा तो भैया सीधे उसने बोल दिया क्या इशू चल रहे हैं एग्रीकल्चर में, फिर क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। जैसे इशू में तो क्या ही है, हमारी भैया लैंड होल्डिंग बहुत छोटी छोटी है, किसानों के पास बड़ी लैंड नहीं है। फिर दूसरा क्या कहते हैं, हम पूरा का पूरा मानसून पे रहते हैं, है ना, कभी पानी गिर जाए क्या हो जाए। फिर एक्सेसिव यूज़ ऑफ हम फर्टिलाइजेशन, क्योंकि हम क्या कहते हैं ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना, एक ही प्रकार की क्रॉप का यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके के उसी चीज़ से इंडस्ट्री वाले में चल जाएगा, इंडस्ट्री में क्या इशू आ रही है कि हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है ना कि नहीं। फिर इनसे रिलेटेड कंक्लूजन में क्या लिख दो कि सरकार ने कौन सी स्कीम्स ला दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वैसी सर्विस सेक्टर, नेशनल इनकम वाला पोर्शन तो पता ही है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सब चीज़ें क्या होती है ना। फिर रिजर्व बैंक वाली पोर्शन है, तो इसलिए ये क्या है, स्टिक टू सिलेबस वाला पॉइंट, टू द पॉइंट नोट्स बनाओ अपना, स्मॉल मार्जिन ऑफ टेक्निकल थिंग्स। मतलब वही कह रहा हूँ कि जो कंसेप्चुअल इकोनॉमी होती है कि अरे भैया ये कम कर दिए, ये बढ़ा दिए, है ना, मतलब हमने क्या कहते हैं कि हमारी अगर मान के चलो हम रिवर्स रेपो रेट को कम कर देंगे तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन्फ्लेशन को कैसा कंट्रोल करेंगे। तो बहुत ज़्यादा डीप इकोनॉमी नहीं है अपनी, बहुत ऊपर की है। जैसे डायरेक्ट टैक्स सिस्टम, इनडायरेक्ट सिस्टम, है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फिर ये इंटरनेशनल रिलेशन वाली चीज़ें आती हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेशन क्या होता है। फिर ये आसियान, सार्क, अब देखो ये जितनी भी इंटरनेशनल क्या कहते हैं कि अपने संस्थाएं, उनमें क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बने हैं, है ना, करंट लेवल पे इंडिया के साथ इनके कैसे रिलेशनशिप हैं, ये खत्म हो गए यहीं पे। फिर इसलिए क्या है कि डेफिनेशंस पता होना चाहिए कि कितने प्रकार की बेरोजगारी है, बेरोजगार की डेफिनेशन क्या है स्टैंडर्ड लेवल की, ये तैयार कर लीजिए और इशू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इतना यूनिट 1 यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी हवा यूनिट, ये हाथी के दांत दिखाने के हैं, उसके अलावा कुछ नहीं भी है। ये इतनी बड़ी इन्हें बकर जो करे ना, कुछ नहीं है, इंडिया लेवल के इशू हैं, वही जनरल पॉइंट सब जगह यूज़ होंगे, उनको चेपो। और अगर स्पेसिफिक कोई सरकार ने स्कीम लाई है तो वो स्कीम वाला पोर्शन डाल दो। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की इंपॉर्टेंस मेरे को लगती है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, और फिर मध्य प्रदेश में डेमोग्राफिक सिनारियो और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्स इन मध्य प्रदेश, इससे क्वेश्चन बनेगा। इसलिए इनके नोट्स जरूर बना लो, क्योंकि ये बुक्स पे ऐसी चीज़ें कवर नहीं करते। फैक्ट वाला पोर्शन इनमें से निकाल लो कि भैया भारत में मतलब इंडिया मतलब एमपी लेवल पे कहाँ पे पॉलिट्री का ज़्यादा है ना, मालवा रीजन पे ज़्यादा बोला जाता है ना। फिर उसके बाद फिशरी का क्या स्कोप है, क्योंकि अपन तो समुद्र वाला एरिया है नहीं, तो फिशरी तालाब में ही करेंगे, तो सरकार अलग लेवल की तालाबों पर स्कीम लाई जा रही है ना। फिर किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं इन सब के देखोगे तो क्वेश्चन बहुत जनरल है। क्रॉप होल्डिंग, क्रॉप पैटर्न्स देख लो, किस तरीके की क्रॉप उगाई जा रही है, कहाँ पे कौन सा क्या है, और उसके बाद उनके नोट्स बना लीजिए। बहुत जल्दी बन जाएंगे आपके 30 से 40 पेजेस में ये पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। लेकिन एक बार नोट्स बन गए ना मेरे दोस्त, ये पोर्शन बहुत छोटा लगेगा तुमको। फिर उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसमें कुछ ऐसा बताने जैसी बात नहीं है, डेफिनेशन बना लो स्पेसिफिक, और क्या क्या इशू चल रहे हैं। ये देखो इशूज पूछा है सीनियर सिटीजन के, डिस्प्लेस ग्रुप के और सरकार के द्वारा इनकी योजना है, तो इसमें क्या है, डेफिनेशन बना लो, है ना,
डेटा डाल दो कि क्या आंकड़े किस लेवल पे, अभी तो सेंसस 2011 का ही डालना पड़ेगा, उसके बाद क्या क्या इशू चल रहे हैं वो जनरल पॉइंट बना लो, इंटरनेट से बना लो, गूगल करना है गूगल कर लो, या फिर बुक मिल रही मार्केट में कोई भी कोचिंग की वो बना लो उससे, और उसके बाद स्कीम्स कौन कौन सी उन सब चीज़ों के लिए, बस खत्म। फिर ये तो अपन ने कर ली सोशोलॉजी, थोड़ा सा शो ऑफ वाला टाइम है भैया अपना कि भैया हमने पढ़ा दिए इसके लेक्चर्स, बस ये वाला पोर्शन नहीं है, तो ये तो रिपीटिंग है पिछले पोर्शन पार्ट 1 का ही, तो उससे बना लिए। फैमिली कोड तो अपना पॉलिटी लक्ष्मीकांत में दिया ही हुआ है। फिर ये पॉपुलेशन हेल्थ प्रॉब्लम, ये इसमें भी वाला पार्ट तो रिपीटिंग है, पिछले पेपर का ज्योग्राफी वाले पोर्शन का नोट उठा दिए, तो स्पेसिफिक इनके भी नोट्स बना लीजिए अपने जहाँ से बनाना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पार्ट बहुत छोटा है मेरे दोस्त, इसमें ज़्यादा परेशान होने जैसा नहीं कि अरे भैया ये क्या चीज़ हो गई, क्या कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं है, नोट्स बस बना लो। अगर आपके ना नोट्स बन गए मेरे दोस्त, तो इस पेपर को आप बहुत चुटकी में कर देंगे, इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस यूज़ नहीं किया जा रहा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पेपर 3 में किस तरीके की नोट्स मेकिंग करना है, बहुत बड़ी वास्ट प्रॉब्लम है लोगों की, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।